नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के अंतर्गत प्रेजेंट पार्टिसिपल हम देखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात अगर करें तो यह नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में ये आता है, अर्थात इसमें भी चेंजिंग नहीं होती है किसी भी कंडीशन में। इस वर्ब के इस रूप में किसी भी कंडीशन में चेंजिंग नहीं होती है। चाहे कर्ता का नंबर बदल दीजिए, कर्ता का टेंस बदल दीजिए, कर्ता का नंबर बदलिए, टेंस बदलिए, या फिर कर्ता ही बदल दीजिए, पर्सन। चाहे वो फर्स्ट पर्सन का कर्ता हो, सब्जेक्ट हो, सेकंड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का हो, है पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में हो, सेकंड पर्सन में हो, थर्ड पर्सन में हो, है यानी कि नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के अंतर्गत प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आते हैं। नॉन फाइनाइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब और वे वर्ब होते हैं जो किसी भी दशा में जिनके अंतर्गत चेंजिंग नहीं होती है, जिनमें चेंजिंग नहीं होती, किसी भी दशा में उनमें चेंजिंग नहीं होती है, वो उसी तरह रह जाते हैं, चेंजिंग हो भी नहीं करेगी। तो ऐसे वर्ब जिनमें चेंजिंग नहीं होती है उनको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। कर्ता का टेंस बदलिए तब भी चेंजिंग नहीं होगी, कर्ता का नंबर बदलिए तब भी चेंजिंग नहीं होगी, किसी भी दशा में चेंजिंग नहीं होगी। पर्सन बदल दीजिए तब भी चेंजिंग नहीं होगी। तो चलिए उन्हीं नॉन फाइनाइट वर्ब के फॉर्म के अंतर्गत हम देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब सबसे पहले हम देख लें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। देखिए वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है, वर्ब के बेस फॉर्म में जब आईएनजी लग जाता है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल हमें मिलता है। वर्ब के बेस फॉर्म में जब आईएनजी लग जाता है, अर्थात फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लग जाता है तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलता है। जैसे वीप में आईएनजी लगा दें तो ये वीपिंग हो जाएगा, वीपिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। गो में आईएनजी लगा दें तो ये जो नया वर्ब आया, यह जो जिसे हम गोइंग कहेंगे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। वॉच में आईएनजी लगा देंगे तो ये नया वर्ड जो हो गया, ये वॉचिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। रन में आईएनजी लगा देने से जो नया वर्ड बन गया रनिंग, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। अर्थात वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी लगा देने से प्रेजेंट पार्टिसिपल पैदा हो जाता है या प्रोड्यूस हो जाता है। दैट इज इफ यू वांट टू just create or form present participle, you have to only use base form of the main verb and with ing। तो base form of the main verb में base form लगा देंगे तो जो नया वर्ब बनेगा वही ing फॉर्म जो होगा वर्ब का, उसे इस तरह भी हम कह देते हैं कि ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वही जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो के पहले वाली वीडियो में हमने जो बनाया है जिसमें जीरंड को हमने बताया, जीरंड भी इसी तरह बनता है, लेकिन जीरंड वाक्य में नाउन का काम करेगा। आइए देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वाक्य में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़कर आया है, अर्थात ऐसा आया है, हाँ ये क्या है, हाँ वीपिंग, गोइंग, वाचिंग, रनिंग, स्लीपिंग, जंपिंग, ऐसे अगर वर्ब में वो सेंटेंस में यह प्रयोग हुआ है तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर जीरंड है, हम देखेंगे। स्पेशली हमने जीरंड को बता दिया, हम देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे रहेगा वाक्य में। देखिए अगर ये वर्ड आईएनजी फॉर्म जो वर्ब का है, या अगर वाक्य में कंटिन्यूअस टेंस में आया है और वर्ब के जो हेल्पिंग वर्ब है कंटिन्यूअस टेंस में, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, इनका पार्ट के रूप में आया है, तब ये जो है वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग हुआ है सेंटेंस में। ध्यान दीजिएगा, इज, एम, आर कंटिन्यूअस टेंस हो गया प्रेजेंट टेंस का, वाज, वर पास्ट टेंस का हो गया, हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया, और उसी तरह हैड बीन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, विल हैव बीन, शैल हैव बीन है, ये जो है प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। तो इनमें अगर ये
इनका ये जो है इनके उनके इन वर्बों के साथ ये प्रयोग है, अर्थात कंटिन्यूअस में ये प्रयोग है इसका, तो यह जो है वहां पर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। दूसरा, यह वाक्य में एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का काम करेगा। इट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव आर एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। जिरेंड किस तरह काम करता है, मैंने बताया था नाउन की तरह कार्य करता है। ये एकदम देखने में जी रहे, ये ऐसे अगर कोई पूछेगा तो ये जिरेंड भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, लेकिन वाक्य में अगर ये एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह प्रयोग हुए हैं तो फिर वो उस वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह है, और अगर वाक्य में नाउन की तरह प्रयुक्त है तो वहां पर ये जिरेंड है। बात समझ आई? चलिए, और कंटिन्यूअस किसी भी टेंस का जो कंटिन्यूअस में जो सेंटेंस होंगे, अगर वे ये वर्ड उनमें अगर ये वर्ब के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं तो वहां पर भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में होंगे। चलिए इस बात को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले इसको देख लें मैंने क्या लिखा है। इट इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट कैन फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, जो कि एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है, आर एंड पार्ट ऑफ द वर्ब इन कंटिन्यूअस टेंस, या फिर कंटिन्यूअस टेंस में हो सब थोड़ा रुके, या कंटिन्यूअस टेंस में यह वर्ब के पार्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए पहले हम कंटिन्यूअस टेंस से वर्ब के पार्ट के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है उसको देख लेते हैं। मैंने पहले एग्जांपल को देखिए, लेट्स टेक द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। इसको देख लो भाई, आई एम गोइंग। इसमें जो ये गोइंग है, यह गोइंग या तो जिरेंड होगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। लेट्स फिक्स इट, आइए इसको फिक्स करते हैं। लेट डिटरमिन इट। जिरेंड है तो ये नाउन का काम करेगा। क्या ये यहाँ नाउन है? आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं ना, कहाँ जाना नाउन होता है? मैं जा रहा हूं नाउन है? नहीं नाउन है नहीं। आई एम गोइंग मैंने कहा ये पार्ट ऑफ द वर्ब इन कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में यह हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा होगा। देखिए आई एम गोइंग वर्ब का हिस्सा होगा। आई एम गोइंग इस वाक्य में यह कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, मैं जा रहा हूं, यह वर्ब का हिस्सा है, एम का हिस्सा है गोइंग, इसलिए यहां पर ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक इसी प्रकार आई वाज गोइंग, इसमें भी क्या है? इस वाज का, इस वर्ब का ये हिस्सा है, इसलिए यहां पर भी यह क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक उसी प्रकार अगला सेंटेंस लेते हैं। They were going, वे जा रहे थे। देखिए ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और ये वर्ब का हिस्सा है। जैसे मैंने कहा कि कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, किसी भी टेंस का, अगर उसका ये हिस्सा इस तरह, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में दे रहे हैं दे हैव बीन रनिंग, दे हैव बीन रनिंग, दे हैव बीन रनिंग। देखिए हैव बीन रनिंग, इसका ये हिस्सा है हैव बीन का, रनिंग, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी को आप बदल दे हैड बीन रनिंग। देखिए यहाँ पर भी ये हिस्सा है हैड बीन का, यानी कि वर्ब का हिस्सा है, तो यहाँ पर भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हाँ, दे हैड बीन वीपिंग अगर लिख दें इसको, देखिए ये हैड बीन का हिस्सा है, यानी कि वर्ब का ये हिस्सा है, ये पूरा का पूरा ना वर्ब है हैड बीन वीपिंग, तो ये हैड बीन वीपिंग जो हैड बीन का हिस्सा है, और कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बताया कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में काम करेगा। इसी प्रकार दे विल हैव बीन अगर लिख देते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में, फ्यूचर में कंटिन्यूअस का वाक्य होगा दे विल बी वीपिंग, दे विल वीपिंग, फ्यूचर पर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, वहां पर भी यह जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम करेगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर इसको कर दें दे विल हैव बीन रीडिंग, तो वहां पर भी भैया उस इस वाक्य में जैसे आप लिख दीजिए दे विल हैव बीन रनिंग। देखिए दे विल हैव बीन रनिंग, देखिए विल हैव इस ये पूरा का पूरा वर्ब है, तो विल हैव बीन का ये रनिंग क्या है? हिस्सा है,
और ये कंटिन्यूअस टेंस में है, परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर ये जो रनिंग है, यह वर्ब जो रनिंग है आईएनजी फॉर्म में, रन में आईएनजी लगा के बना है, तो यह जो है यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा एग्जाम्पल कहाँ भैया गया इरेजर, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, he listens to a singing bird, he listens to a singing bird। हमने कहा कि ये एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में काम करेगा। यदि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो यह सेंटेंस में ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, है? तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ठीक उसी प्रकार अगर कोई जवानों के बीच में डाकू है तो थोड़ा अजीबो गरीबो काम करेगा, उसे नहीं पता होता है कि बाएं मुड़ कैसे सही से मुड़ा जाता है, दाएं मुड़ नहीं पता है, ठीक से उसे पता नहीं होगा कैसे मुड़ा जाता है। उसके पैर के जो या फिर जो कदम ताल होगा या जो पास्चर्स होंगे उतने अच्छे नहीं होंगे जितने के जवानों को होते हैं। तो यहां पर देखिए he listens to a singing bird, यहां पर जो ये वर्ड सिंगिंग है ये वर्ब है, लेकिन यहां पर नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। यहां पर सिंगिंग क्या है, वह एक गाती हुई चिड़िया को सुनता है। गाती हुई चिड़िया, ये जो सिंगिंग वर्ड है इस चिड़िया को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। और कोई भी वर्ड जब किसी नाउन को, वर्ड क्या है, चिड़िया जो है नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करता हो तो वहां पर वो एडजेक्टिव होता है। इसलिए यहां पर सिंगिंग जो है एडजेक्टिव है और हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसलिए यहाँ पर जो है यह जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। जब पूछेंगे परीक्षा में आएगा वहाँ गोल करके आओगे, स्पेशली तुम गोल करके आओगे, लेकिन इसको सुन नहीं पाओगे। चलो, आई एम वॉचिंग ए सिंगिंग स्टार, शाइनिंग स्टार। देखो, आई एम वॉचिंग अ शाइनिंग स्टार। यहाँ पर देखो स्टार क्या है, स्टार नाउन है और नाउन को ये जो शाइनिंग वर्ड है जो साइन क्रिया से आईएनजी जोड़ के बना है, यहाँ पर स्टार को क्या कर रहा है, क्वालिफाई डिस्क्राइब कर रहा है। कैसा तारा, आई एम वॉचिंग ए शाइनिंग, मैं चमकता हुआ तारा देख रही हूँ। शाइनिंग वर्ड जो है यहाँ पर शाइनिंग वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये स्टार तारे को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है। आई एम वॉचिंग ये वाला क्या है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है। ये भी वर्ब है और यह हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा आया है, यानी कि वर्ब का हिस्सा है। आई एम वॉचिंग अ फ्लोइंग रिवर, यहाँ पर भी देख सकते हो फ्लोइंग रिवर, बहती हुई नदी। मैं एक बहती हुई नदी देख रहा हूँ। यहाँ पर फ्लोइंग वर्ड जो है रिवर नहीं, अर्थात नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये फ्लोइंग वर्ड, इसलिए यहाँ पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं कंटिन्यूअस टेंस के, उनका हिस्सा होगा, वर्ब का वर्ब ही होगा, वहाँ पर उनका हिस्सा होगा। दूसरी जो बात है, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब का बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने वाला फॉर्म, आईएनजी फॉर्म वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या एडवर्ब की तरह काम करेगा। आई एम वॉचिंग अ फ्लोइंग रिवर, यहाँ पर फ्लोइंग वर्ड क्या है, यहाँ पर फ्लोइंग वर्ड देख सकते हैं, नदी रिवर को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। मैं एक बहती हुई नदी देख रहा हूँ, अगेन यह सेंटेंस 2 बार लिख दिया गया। हाँ चलिए, सॉरी फॉर द एरर। Seeing the thief, he ran away, and this is the beautiest example. One of the finest example ये है। Seeing the thief, he ran away. चोर को देखकर वह भाग गया। चोर को देखकर वह भाग गया। यहाँ पर seeing वर्ड आप देख सकते हैं, ये जीरेंड की पार्टिसिपल है, ये जीरेंड नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये नाउन नहीं है। Seeing the thief, चोर को देखकर, यहाँ पर सीइंग वर्ड जो है यह थिप को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब थिप को डिस्क्राइब कर रहा है तो यहाँ पर इसका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उदाहरण देकर किसी दिन पूछेंगे, अगर नहीं आएगा तो उस दिन आपका बताएंगे कि अब इन 2 उदाहरणों को देखिए जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये एडवर्ब की तरह कैसे काम करेगा, वाक्य में आएगा। तो
रनिंग क्विकली द डॉग काट द बॉल, रनिंग क्विकली द डॉग काट द बॉल। देखिए भैया कितना मजेदार सेंटेंस है भाई। स्पीकिंग लाउडली ही अनाउंस द न्यूज। देखिए रनिंग क्विकली द डॉग काट द बॉल। अब एडवर्ब की तरह यूज है तो एडवर्ब या तो वर्ब को क्वालिफाई करता, मॉडिफाई करता, या तो स्वयं को मॉडिफाई करता, या तो वर्ब को मॉडिफाई करता, या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता। एक एडवर्ब किसको किसको मॉडिफाई करवा, लेट्स टेक अ लुक, इस पर एक नजर डालें। एक एडवर्ब या तो वर्ब को मॉडिफाई करता, इसी वजह से इसका नाम क्रिया विशेषण है, या तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता। छोटे बच्चों को तो यही बचाता है ना कि वर्ब को मॉडिफाई करने वाले को एडवर्ब कहेंगे, नहीं, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करेगा। देखिए, और ये स्वयं को भी मॉडिफाई करेगा। मेरे बाबू, मेरे सोना, ये स्वयं को भी मॉडिफाई करेगा। हाँ, ये छोटा बच्चों को क्या बता देता, देखा छोटा बच्चा क्या एक के साथ उसको इतना बता देंगे घबरा जाएगा बेचारा, घबरा के कभी कभी दिमाग भी खराब हो सकता है आदमी को। हमारे गांव में एक था, और नाम नहीं बताएंगे उसका, अरे भैया पढ़ते पढ़ते हमारे गांव के बगल में था, और हमारे भाई का वो ये था, चेला था। अब पढ़ते पढ़ते पगला गया, अंग्रेजी उससे नहीं आती थी, अब पगला गया था पढ़ते पढ़ते, लेकिन अंग्रेजी नहीं उससे आती थी। बाद में वो मास्टर हो गया, खैर एनीवे वो दूसरी बात है। तो हमारे भाई को उस तरह सर जी कहता था, और जब वो मास्टर हो गया तो हमारे भाई को एक दिन नाम लेकर बुलाया। देखिए ऐसे ऐसे भी गद्दार होते हैं दुनिया में। चलिए, तो रनिंग क्विकली द डॉग काट द बॉल, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर एडवर्ब को समझने के लिए कि एडवर्ब की तरह कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करना है, मैंने दो एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं। आई हैव टेकन 2 एग्जांपल्स टू क्लैरिफाई इट हाउ द प्रेजेंट पार्टिसिपल is used as an adverb in a sentence or it functions as an adverb in a sentence। कैसे ये एडवर्ब की तरह काम करता है। तो यहाँ पर 2 एग्जांपल है, पहला एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल। पहला एग्जांपल, लेट्स टेक द वेरी फर्स्ट वन, रनिंग क्विकली द डॉग काट द बॉल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रनिंग वर्ड है, यह वर्ड काट वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। अब एडवर्ब किसको किसको मॉडिफाई करता है? एडवर्ब या अपने स्वयं को मॉडिफाई करता है, या फिर वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या तो वर्ब को। यहाँ पर ये जो रनिंग वर्ड है, यह क्विकली वर्ड के साथ मिलकर यह काट वर्ब काट को मॉडिफाई कर रहा है। और कोई वह वर्ड जब वर्ब को मॉडिफाई करता हो तो वो क्या कहलाएगा? देखिए, वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब कहलाएगा। इसका हिंदी में अर्थ देखिए, रनिंग क्विकली द डॉग काट द बॉल। कुत्ते ने तेजी के साथ दौड़ते हुए गेंद को पकड़ा। कुत्ते ने तेजी के साथ, देखिए दौड़ते हुए, कुत्ते ने तेजी के साथ दौड़ते हुए, देखिए, तो ये काट वर्ड को ये रनिंग क्विकली वर्ड, ये रनिंग वर्ड जो है मॉडिफाई कर रहा है इस क्विकली वर्ड के साथ मिलकर। देखिए, स्पीकिंग लाउडली अनाउंस द न्यूज। उसने समाचार को बताया, समाचार की घोषणा की, कैसे? जोर से बोलते हुए। तो ये जो स्पीकिंग वर्ड है, इस वर्ब अनाउंस को यहाँ पर क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए यहाँ पर यह जो है स्पीकिंग वर्ड क्या है? एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और यहाँ पर रनिंग वर्ड भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि यह अभी मैंने बताया काट वर्ड को यह जो है क्विकली के साथ मिलकर काट वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। और काट वर्ड क्या? वर्ब है। और कोई भी शब्द जो कि वर्ब को या एडवर्ब को या एडजेक्टिव को, वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो वह क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वह एडवर्ब की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पर रनिंग इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में स्पीकिंग एडवर्ब की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए ये दोनों सेंटेंसेस में, इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस दे आर प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर
फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।